नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। पंकज कहते कहते मैं भी थक गया। देवेंद्र सिंह एमएलसी हमारे बगल में है। देवेंद्र सिंह लगातार पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। पहले डीएम और कप्तान को ज्ञापन दिए, एडीजी को पत्र लिखते हैं, उसके बाद एक दिन का उपवास रखते हैं और आज जन जागरण किए हैं सुबह के समय। क्योंकि मैं जग नहीं पाता हूं सुबह, तो मैं आ नहीं पाया। देवेंद्र जी, आप चूंकि सरकार के एक हिस्सा और प्रशासन मौन है, मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूं। गरीब बनाम अमीर की लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल। और गोरखपुर में क्या ये माना जाए न्याय की परिभाषा बदल गई है? न्याय की परिभाषा यूं कहें कि गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। कानून गरीबों के लिए केवल किताबों में है, संविधान में है, लेकिन गरीब के साथ कहीं न्याय होता नहीं है। जो रसूखदार लोग होते हैं, जो सक्षम लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, वो गरीबों के मानवाधिकारों को कुचल देते हैं और कानून जो उनका सेवक बन जाता है। गोरखपुर की स्थिति अत्यंत दयनीय है। एसएसपी व्यक्तिगत रूप से भले आदमी हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव है, तो करें क्या? अब हमारे पास विकल्प क्या बचता है न्याय पाने के लिए? न्याय पाने के लिए दो विकल्प है, न्यायालय का रास्ता है, जन आंदोलन का रास्ता है। अब पंकज कुमार की लड़ाई गरीब बनाम अमीर की हो गई है। कल को कोई दूसरा गरीब डॉक्टर सरकारी जैसे दरिंदे का शिकार न हो जाए, कोई अधिवक्ता उनके अत्याचार का शिकार न हो जाए, कोई अध्यापक उनके बैसीपने का शिकार न हो जाए। इसलिए आज पूरा गरीब जन समुदाय डॉक्टरों के लूट और शोषण के खिलाफ खड़ा हो गया है। आज मैं प्रातः 6 बजे से लेकर 7:30 बजे नौकायन पर हजारों लोगों की भीड़ के साथ जनसंवाद स्थापित किया और उस जनसंवाद में बड़े फैसले हुए। जो फैसले हुए, सर्वसम्मति से जो फैसले हुए, ये हुआ कि पंकज कुमार को दरिंदगी से पीटकर मरासन करने वाले डॉक्टर दंपति और उनके गुंडों के खिलाफ पंकज की तहरीर और उसके पत्नी की द्वारा दी गई तहरीर, अदिति की तहरीर को एफआईआर लिखी जाए और उन दरिंदों को जेल भेजा जाए। उन दरिंदों को जेल भेजा जाए। डॉक्टर अनुज सरकारी, क्या उनके सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई लोग लिख भी रहे हैं, शासन में एक बड़ी पैठ है क्या? क्या उनके कई रिश्तेदार बताए जा रहे हैं कि शासन में उच्च पदों पर बैठे हैं? कोई भी उच्च पद पर बैठा हो, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। ये इनके साथ कुछ विशिष्टता इनको मिली हुई है और वो केवल इसलिए है कि कप्तान के ऊपर का दबाव है। वो ऊपर के दबाव को मानना उनकी मजबूरी है, लेकिन मुझे अपने संघर्ष पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है और मैं जानता हूं कि पंकज को न्याय दिला के रहूँगा। मैं इसके बाद अब जो फैसले उसको सुनिए, फैसले बड़े हैं। इन दरिंदों की गिरफ्तारी के अलावा और भी बहुत फैसले हुए हैं। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि वे डॉक्टर सरकारी का बहिष्कार करें। कोरोना काल में कोरोना के अलावा किसी भी प्रकार की बीमारी आम जनता को नहीं हुई। एक प्लान्ड वे में जनता से लूट का तरीका है कि एक हफ्ते की दवा अगले हफ्ते फिर आई, 10 दिन की दवा फिर 10 दिन बाद आई, 15 दिन की दवा फिर 15 दिन बाद आई। ये जांच की लंबी प्रक्रिया से गुजारकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का एक तरीका है। आखिर कोरोना काल में किसी को अन्य बीमारी क्यों नहीं हुई? इस लूट से जनता परेशान है। जनता ने जो संकल्प पारित कराया है, वो संकल्प है कि राज्य सरकार
डॉक्टरों का परामर्श शुल्क निर्धारित करें, विभिन्न प्रकार की जांचों का शुल्क निर्धारित करें और कोई शुल्क नगद न लिया जाए, सभी शुल्क ऑनलाइन लिया जाए। सरकार ये भी तय करे एक दिन में कोई चिकित्सक 50 से ज़्यादा मरीज नहीं देखेगा। जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, ये सभी डॉक्टर अपनी दवाएं खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। और सरकारी की पत्नी का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें वो कह रहे हैं कि दवा, हम डॉक्टर साहब सिर्फ दवा लिखते हैं, दवा आप कहीं से ले सकते हैं, लेकिन आपने कहा था कि दवा उन्हीं के वहां से लेना होता है। दवा उन्हीं के यहाँ से लेना होता है। ऐसा सभी नर्सिंग होमों में प्रचलन है कि ये दवा बनवाते हैं और उस दवा में 200% का लाभ होता है। 20 रुपए की दवा 2000 में मिलती है, 500 में मिलती है। तो इनके पास अगर इनकी सारी शुल्क ऑनलाइन ले ली जाए तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स चोरी से इनके पास अकूत काली कमाई है। अच्छा, आप बता रहे थे बल पर ये न्याय की हत्या करने में सफल हो जाते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर है, चोरी है। लेकिन वो बता रही थी कि जब डॉक्टर को पीटा गया, जैसा वो आरोप लगा रही है, पंकज कुमार के द्वारा पीटा गया, वो 11 से 12 मिनट में हॉस्पिटल पर पहुंच जाती हैं। वो कह रही है कि मैं मेडिकल कॉलेज में, आप पता कर लीजिए, कैमरा लगा हुआ है, तमाम चीजें हैं, वो ड्यूटी देती हैं, यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पति की पिटाई हुई तो 10 से 11 मिनट में पहुंच गई। वो बहुत शातिर महिला है। वेतन तो लेती है राजकोट से, 10 मिनट में मेडिकल रोड से संभव ही नहीं है। ये रोड पूरा जाम लगा रहता है। वो वेतन लेती है सरकारी खजाने से और चलाती है अपने पति के अस्पताल में, मदद करती है। वहां भी देखती है, वहां भी देखती है। डॉक्टर को तो कोई मारा ही नहीं, क्योंकि मरासन छोड़ा था इन लोगों ने, अपने अपराध को छिपाने के लिए मारने की मनगढ़ंत कहानी कहा। एमएलसी साहब, आज हम पंकज कुमार का इंटरव्यू कर रहे थे तो उसने साफ कहा है कि डॉक्टर दंपति, हम के माधवी सरकारी को आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 तारीख को और 4 तारीख को, 3 तारीख को थी मौके पर, उन्होंने कहा मारो मारो, हमारे पति को मारा है। इस तरह का बयान उसने ये दिया कि तुम हमारे पति से ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो, मारो इसको। उसने ललकार के मरवाया। तो डॉक्टर दंपति भी अपराध कारित किए हैं, गुंडे भी किए हैं, इनको जेल जाना चाहिए। देवेंद्र जी, आगे की प्रक्रिया क्या है? चूंकि आप उपवास से लेकर, मैं शहर के विभिन्न पार्कों में जन जागरण अभियान तब तक चलाऊंगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। अनु सरकारी की बहिष्कार को लेकर आप क्या? अनु सरकारी जनता से, जनता जनार्दन से अपील है, ये लोग डकैती डाल रहे हैं और जिस किसी को भी दिखाना है वो मेडिकल कॉलेज जाए, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एस्ट्रो के एम्स में जाएं, लेकिन सभी लोग डॉक्टर सरकारी के अस्पताल का बहिष्कार करें। क्या अनु सरकारी का इतना रुतबा कि एमएलसी सड़क पर बैठ जा रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं? बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का दावर नेता है, आपको बता दें, लड़ने में विश्वास करते हैं। लड़ने का मतलब कि राजनीतिक लड़ाई आप लड़ते हैं। सरकार के आप हिस्सा हैं, तमाम विधायक हैं, पूर्वांचल के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, तो किसी के कान में जू तक। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो यह अपेक्षा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जन सरोकारों से अपने आप को जोड़े रखें, जन समस्याओं का समाधान करें। या मैं उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का आदर करता हूं। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कोई व्यापार जगत से आया हुआ व्यक्ति, कोई अपराध जगत से आया हुआ व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है। यह लड़ाई गरीब को न्याय दिलाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, न सरकार के खिलाफ है। लड़ाई इंसाफ की है। कानून जिंदा है, इस बात का आम आदमी को भरोसा दिलाने के लिए मैं इस गरीब की आवाज़ उठाने का सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरी योजना है 3-4 दिन में बाहर रहूँगा, 26 को और 27 को 2 जगह जन संवाद करूँगा, जिसकी सूचना आपको पहुँच जाएगी। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े उद्यान हैं,
जहाँ मानव वाक लोग जाते हैं, उन सब उद्यानों में मुझे चर्चा करनी है। इसके अलावा सभी जन संगठनों से, सभी ट्रेड यूनियन से भी बैठक करूंगा। इसके अतिरिक्त हर प्रमुख मोहल्ले में गोष्ठी आयोजित करूंगा, जिसमें मांग रखूंगा कि डॉक्टरों का न्यूनतम परामर्श शुल्क राज्य सरकार निर्धारित करे। सभी प्रकार के जांचों का न्यूनतम मूल्य जो गरीबों के पहुंच के भीतर हो, न्यूनतम शुल्क वो सरकार निर्धारित करे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो सरकारी दंपत्ति है, जो डॉक्टर अनुज सरकारी के परिवार है, वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है? 1000 करोड़ का आदमी। 1000 करोड़ का। देखिए, देवेंद्र सिंह बता रहे हैं कि अनुज सरकारी 1000 करोड़ का आदमी है। 200-300 तो लोग बता रहे हैं कि 200-300 करोड़ का, लेकिन आप बता रहे हैं 1000 करोड़। हाँ। ये कहाँ से डाटा आया? मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ इस दिशा में, और समय आने पर वो सारे साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो टैक्स वैक्स देते हैं लोग कि नहीं? टैक्स चोरी से ही तो पैसा आता है। जी। जो मुख्य बचत है, ये ऑनलाइन तो ये लोग लेते नहीं, फीस तो वो ब्लैक मनी से खरीदी गई संपत्ति है। ये तो सब जेल जाने चाहिए। तो सरकारी दंपत्ति के प्रलोभन में आपको नहीं लगता कि न्याय व्यवस्था भी आ गया है? मैं न्यायपालिका की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुलिसिया न्याय मिलना चाहिए। न्यायपालिका की शुचिता और पवित्रता पर इस देश के लोग गर्व करते हैं, विश्वास और भरोसा करते हैं। हमारे जैसे लोग न्यायपालिका के प्रति आस्था रखते हैं। अब पुलिसिया सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा दबाव ऊपर का। वो करे क्या बेचारा, एसएसपी भला आदमी है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। दबाव के आगे वो क्या करें, उनका तो कुछ चलता नहीं है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है न्याय पर और न्यायपालिका पर और अपने संघर्ष पर। तो ये देवेंद्र सिंह थे, ये कह रहे हैं कि हम लोगों से जन जागरण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, पार्कों में मिल रहे हैं, लगातार बैठक भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि, और जनता से एक अपील भी कर रहे हैं कि अनुज सरकारी का जो हॉस्पिटल है, कम से कम उसका आप लोग बहिष्कार करिए। अब ऐसी ना खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।